एक प्राचीन कथा में नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच हुई एक रोचक घटना का वर्णन मिलता है, जो ज्ञान, अहंकार और भक्ति का गहरा संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संचालन प्रारंभिक अवस्था में था। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, अपने कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहते थे। वे देवताओं, अराशियों और मनुष्यों की रचना कर रहे थे। इसी दौरान उनके मानस पुत्र नारद मुनि, जो सदैव नारायण नारायण का जप करते हुए ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते थे, उनके पास पहुंचे। नारद मुनि अत्यंत जिज्ञासु थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो क्या आप सबसे महान हैं? क्या आपसे ऊपर कोई नहीं है? ब्रह्मा जी इस प्रश्न को सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके मन में हल्का सा अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, नारद, मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूं, इसलिए मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? नारद मुनि मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह अहंकार उचित नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पितामह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक स्थान पर ले चलूं, जहां आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। ब्रह्मा जी तैयार हो गए। नारद मुनि उन्हें एक दिव्य लोक में ले गए, जहां एक विशाल स्तंभ ज्योतिर्लिंग के समान प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना ऊंचा और गहरा था कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। नारद ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप इस स्तंभ का अंत खोज लें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप सबसे महान हैं। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर उड़ चले, ताकि स्तंभ का शीर्ष खोज सकें। वे बहुत दूर तक गए, लेकिन अंत नहीं मिला। थककर वे लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक केतकी पुष्प मिला, जो उस स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से कहा, तुम मेरे साथ चलकर यह साक्ष्य देना कि मैं इस स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचा था। केतकी पुष्प ने उनकी बात मान ली। जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने नारद मुनि से कहा, मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, और केतकी पुष्प को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। तभी उस स्तंभ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आपने असत्य कहा है। इस स्तंभ का आदि और अंत कोई नहीं जान सकता, क्योंकि यह मेरी अनंत सत्ता का प्रतीक है। ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। उनका अहंकार चूर हो गया। भगवान शिव ने उन्हें दंड स्वरूप यह वरदान दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम स्थानों पर ही होगी। साथ ही केतकी पुष्प को भी पूजा में निषिद्ध कर दिया गया। नारद मुनि ने विनम्रता से यह सब देखा और कहा, नारायण नारायण, यही सृष्टि का नियम है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, सैव वह सत्य से दूर हो जाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा महान वही है जो विनम्र हो और सत्य का पालन करे।